गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, 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 नंद दुलारे तेरी आरती गाओ, नंद दुलारे तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखी छवि में बल बल जाओ, देखी छवि में बल बल जाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में मैं बल बल जाऊं, श्री चरणों में मैं बल बल जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदावदन्तं हृदयारविन्दे, भावं भवामि सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, प्रेम से बोली भागवत भगवान की जय हो। गणपतिं नत्वा विश्वेशं माधवं तथा पितरं तथा मेधासि देवी विदिता खिल शास्त्र सारा, दुर्गा से दुर्ग भव सागर नरसंगा,
श्रीकैटभारि हृदयैककृतादिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृता प्रतिष्ठा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् गुरुपितुमातु महेश भवानी प्रणवो दीनबन्धु दीनदानी सोमेश मोहि पर अनुकूला करई कथा मुद मंगल मूला महावीर बिन हनुमाना राम जासु यश आप बखाना आगच्छ वायुसूनुस्त्वं मया भागवती कथा आरभ्यते भव श्रोता गृहाणासनमुत्तमम् हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। परमाध्यक्ष परम परम दयाल अनेकानेक श्री विभूषित तडिद्युते विनिंदित पीतांबरधारी अखिलेश्वर श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की पावन कृपा में पावन उपस्थिति के मध्य श्री हनुमान जी की करुणामयी उपस्थिति दया अनुग्रह भगवान नारायण के शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन अंक में भगवत चरण जब रामावतार में राम जी के साथ समस्त बंदरों बालुओं ने अद्भुत युद्ध कर लिया, भगवान विजयी हो गए। जो बड़े पीड़ित थे उनको अपने प्रेम से पीड़ा दूर करके भगवान ने सबको अपने पास बैठाया और बैठा के पूछा, भैया सबको लड़ भिड़ के अच्छा तो लगा ना? सबने कहा महाराज खूब लड़े खूब लड़े खूब लड़े। जामोद जी हाथ जोड़ के खड़े हुए, महाराज हमें तो आपसे ही युद्ध करना है। भगवान ने कहा हमसे? बोले हाँ, हमसे लड़ाई कौन? अरे जिसके पास लड़ने जाऊं वो बूढ़ा कह के दूसरी तरफ चला जाता है। मुझसे कोई लड़ाई नहीं, मेरे तो हाथ की जंग भी नहीं छूटी महाराज। एक बार वही मेघनाथ मिला था, जब आपको नागपाश में बांधा, मैंने रथ सहित उठाया, ऐसा फेंका दोबारा वो भी मुझसे लड़ने नहीं। अब की बात आपसे लड़ना है, और जब तक लड़ूंगा नहीं ये बूढ़ा शरीर फिर से अपनी चेतना में आएगा नहीं।
भगवान ने कहा जामवंत जी ये मेरा मर्यादा का अवतार है, हम हमारे ही मित्र से युद्ध कैसे कर सकते हैं? प्रतीक्षा करो, जब द्वापर में कृष्णावतार होगा मिलना, खूब खुजली छुड़ाऊंगा, जिंदगी में किसी से नहीं लड़ोगे। जब 27 दिन युद्ध हो गया तो 28वें दिन भगवान ने जोड़ का मुक्का पीठ पे लगाया तो मुंह से रक्त आया। तब कहे महाराज कृष्णावतार हो गया क्या? भगवान ने कहा भी लड़ना भिड़ना और है क्या? बोले महाराज दोबारा न मारना, नहीं तो अभी पधार जाएंगे, अभी बिटिया बिया करना बाकी है। भगवान से पूछा महाराज एक बात बताओ, आप बिना कारण कहीं जाते नहीं, आपके प्रत्येक कर्म का कोई कारण होता है, यहाँ कैसे जुगाड़ बैठाया, कैसे चले आए? तो बताया बस महाराज यही मणि लेकर के आई है। पूरा वृत्तांत सुनाया तो जामवंत जी बड़े दुखी हो गए। जामवंत जी ने कहा महाराज आपने तो धर्म संकट में डाल दिया। भगवान ने कहा क्यों? बोले ऐसा है कि ये मणि हम आपको नहीं दे सकते महाराज। अरे मुझे नहीं दे सकते? हाँ प्रभु ये मणि मैं आपको भी नहीं दे सकता, क्योंकि मणि अब मेरे लिए देय नहीं रह गई है। क्यों? तो जामवंत ने कहा महाराज दान की हुई वस्तु क्या दोबारा दान करनी चाहिए? बोले नहीं, शास्त्र निषेध करता है। तो बोले बताओ ये मणि हमने हमारी बिटिया को दान कर दिया है, ये मणि मैं आपको कैसे दे सकता हूं? तब भगवान ने कहा जामवंत जी जब रामावतार में विशेष परिस्थितियां पड़ती थी तो जुगाड़ आप ही किया करते थे, आज क्या करोगे? कुछ भी करके ये मणि तो चाहिए। बोले अब तो महाराज एक ही जुगाड़ है। क्या है? बोले मणि भी ले जाओ और मणि वाली भी ले जाओ। भगवान ने कहा ये तो आपने बड़ी बढ़िया बात करी, ठीक है आने दो। भगवान ने इसी गुफा में अग्नि की स्थापना करके भगवती जाम्बवती के साथ, जो जाम्बवान की पुत्री हैं, जाम्बवती के साथ विवाह संपन्न किया। और ये मणि भगवान को जामवंत ने बिटिया के साथ दहेज में प्रदान कर दिया। जाम्बवान भगवान से 6 श्लोकों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस बिटिया ने संसार नहीं देखा है, ये सत्कार करना तो खूब जानती है, किंतु इसने संसार नहीं देखा है और आपका संसार बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। सुनाथ इसे चरण की दासी समझ के रखना, इससे अनेक भूल होंगे क्योंकि ये दुनियादारी नहीं जानती, इसलिए प्रभु दासी समझ के रखना, इसकी भूल को मेरी भक्ति समझ करके क्षमा करते रहना। मैंने अभी तक कभी इसे अपनी आंखों से अलग नहीं किया था, ये पहली बार जा रही है महाराज। आज मुझे समझ में आ रहा है जब किसी गृहस्थ की बेटी जाती होगी तो उसे कितनी पीड़ा होती होगी, आज समझ में आ रहा है। बार बार भगवान को हृदय से लगाते और एक बात कहते, प्रभु इसे क्षमा करते रहना, क्षमा करते रहना। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, हम हैं ना। देवी जाम्बवती पिता को हृदय से लगा के हमारा अपराध क्या है, आखिर हमें क्यों भेज रहे हैं, हमने कमी क्या करी है महाराज? जब जितनी बन सकी उतनी सेवा करी, आखिर भेजते क्यों हो? वो कहते हैं अर्थो ही कन्या परिकीय एवं, निश्चित रूप से कन्या पराई धन होती है, सबको जाना पड़ता है, इसी क्रम में तुम भी जा रहे हो। बेटी को विदा कर रहे हैं, संत कहते हैं बाबुल रोते रहे बेटी घर जा रही, बाबुल रोते रहे बेटी घर जा रही, बाबुल रोते रहे बेटी घर जा रही,
कली और हृदय का भजन थी वो दिल की कली और हृदय का भजन। आज लेके हृदय प्राण मन जा रही बाबुल रोते रहे बेटी घर जा रही। बाबुल रोते रहे बेटी घर जा रही। अब उपेंद्र स्वयं को बताते रहे। अब उपेंद्र स्वयं को बताते रहे। झूठी बातों से खुद को रिझाते 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 रहे। पर ये सच है कि बेटी पराई नहीं। बाबुल रोते रहे बेटी घर जा रही। 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 बड़े दुखी है महाराज। महर्षि कर्ण जब शकुंतला को विदा करने लगे बड़े करुण भाव से महाराज, अर्थो ही कन्या परिकीय एव, निश्चित कन्या पराई धन होती है। जब वन में रहने वाला मुझ जैसा सन्यासी और मुझे इतना मोह है तो जो संसार में होगा उस पर क्या बीतती होगी साहब, क्या बीतती होगी। सो जाम्बवान ने विदा किया भगवान भगवती जाम्बवती के साथ श्रीधाम द्वारिका आए। खूब उत्साह मनाया गया। मणि सत्राजित को बुला करके महाराज ये मणि ले जाओ, जान छोड़ो हमारी, बड़ा हल्ला किया तुमने, वापस कर दी। सत्राजित बड़ा क्षमा मांगने लगे, महाराज हमने आप पर संशय किया, आप स्वयं धर्म है प्रभु। हाँ? आप पे संशय करना धर्म पर संशय है, हमसे बड़ा अपराध हुआ, हमारे हेतु कोई दंड निर्धारित हो तो वो अवश्य करे। भगवान ने कहा हम नाराज ही नहीं महाराज, आप ले जाओ मणि, हमारा तो फायदा हो गया। एक मणि गई थी तुम्हारी और मिली मुझे, हम तो लाभ में, हमको नाराजगी क्या। भक्त भी मिला और भार्या भी मिली। हाँ? मणि लेके घर गए, पत्नी ने डांट लगाना शुरू किया, यही अकल है तुम्हारी, यही अकल है, भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। हाँ? पति देवता ने कहा देवी कांड तो सब तुम्हें ही ने किया था, हम तो दिल में रखे बैठे थे। तो बोले जब हमारा राय नहीं लोगे तो ऐसे ही भोगना पड़ेगा। तो बोले अब क्या करूं। जो बोली जाओ भगवान से क्षमा मांगो। बोले मांग लिया, वो नाराज ही नहीं है। बोले ऐसे नहीं, तब जाओ भगवान का चरण पकड़ लो और सुनो बिटिया सत्यभामा ब्याहने के योग्य हो गई है, जाकर के कहना अगर नाराज नहीं है तो हमारी बेटी से विवाह कर ले। बस यही मणि दहेज में दे के छुट्टी गए और भरी सभा में भगवान का चरण पकड़ करके रोने लगे, महाराज हमें क्षमा करो। भगवान ने कहा भैया हम नाराज ही नहीं है तो क्षमा क्या करेंगे, जाओ तुमको तो अच्छे कर लिया।
बोले नहीं क्षमा करो। भगवान समझ गए कि कोई मामला है। बोले क्या करूं तो मान जाओगे कि क्षमा हो गया। बोले मेरी बेटी से विवाह कर लो। ठीक है आने दो। तो जो सत्यभामा धरती की अवतार है, स्वयं धरती सत्यभामा बन के प्रकट है, उनसे भगवान ने विवाह करके सत्राजित के मनोरथ को पूर्ण किया। जब सत्राजित वो मणि दहेज में देने लगे तो भगवान ने मना कर दिया। देखो जिस वस्तु के लिए विवाद हो जाए मैं वह वस्तु लेता नहीं हूँ, ये तुम अपने पास रखो। जब ये 8 भार स्वर्ण मुद्राएं रोज दे तो इसे राजकोष में देना जिससे समाज का कल्याण हो सके। हमें मणि वही चाहिए। और बाद में इसी मणि के नाते कृतवर्मा ने चुराया और सत्यधर्मा ने सत्रजित का वध कर दिया। इसी मणि के नाते अंत में मारा भी गया। यद्यपि ये चर्चा आगे आई है उस समय जाने न हो पाए तो यही जान लेने में ठीक है। फिर अब भगवान के विवाह 3 हो गए। एक दिन महाराज नग्नजित जो कौशल देश के राजा हैं, उनके यहाँ से स्वयंवर की चिट्ठी आई है। 7 ठो बैल बांध रखा है महाराज। जो इस बैल को एक ही रसरी में बांध देगा सबको, वही मेरी बेटी के योग्य होगा। भगवान गए और नग्नजित की कन्या नग्नजिती का वर्ण करके बैलों को एक ही रसरी में बांध करके उनकी बिटिया से विवाह करके वापस। उज्जैन नगरी के राजा विंध्य और अनुविंद के मान मर्दन करके मित्र विंदा से भगवान ने विवाह किया। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ खांडव प्रस्थ वन में विचरण कर रहे थे तो देखा एक कन्या तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा अर्जुन तनिक पूछो तो सही कौन है ये अद्भुत सुंदर कन्या है। और इस वीरान वन में इस प्रकार किसी कन्या को अकेले रहना ठीक नहीं होता। ये शास्त्र की शोभा नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं है, पूछो कौन है। अर्जुन आए, प्रणाम किया और पूछा देवी तुम कौन हो। ब्रह्म विद्या की समान तुम्हारी कांति समाज संसार को प्रकाशित कर रही है, देवी कौन हो तुम। तो बताया मैं जमुना हूँ, मैं सूर्य की बेटी हूँ, मैं अपने ही तट पर तपस्या कर रही हूँ, मैं श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। अर्जुन आए, भगवान से कहा महाराज आपके बृहस्पति एकदम दाहिने चल रहे हैं। भगवान ने कहा क्या हुआ। बोले ये भी आप ही के चक्कर में है। हाँ? तो भगवान ने कहा आने दो। फिर भगवान ने अच्छा बृहस्पति दाहिने हो जाए तो 20 बिया हो जाए हो मर्दा, 20 हो जाए तो 2 दिन में जिंदगी खत्म। एक तो होने तो 10-50 साल जी लेते हैं। मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, इतना बोझ हो जाता है, कौन इतना खर्चा उठाएगा। यद्यपि यहाँ से चर्चा का विषय नहीं है। एक बार मैं भी फैशन का वो कराने बाजार करवाने ले गया था। उसके बाद से हमें लगता है 5-6 साल हो गए, आज तक नहीं ले गए। हमने कहा ये सब इतना महंगा आता है, ये हमारे बस का तो नहीं है भैया, तुम ही लिया करो। तो एक में ये हालत है भैया, 6 साल से दोबारा नहीं गए। ज्यादा होता तो क्या होगा, और जिनके होंगे उनका क्या होता होगा। और देखो महात्मा पुरुष वही है कि अपनी दुख की तरह सबका दुख समझे। निवेदन किया, भगवान ने जमुना को साथ लिया, द्वारिका आए और ब्राह्मण विधि से विवाह संपन्न किया। हाँ? एक विवाह भगवान का मध्य देश की कन्या मद्रा से हुआ। मध्य देश के राजा सुयज्ञ बड़े धर्मात्मा राजा हैं और बिटिया भगवान को बड़ा प्रेम करती हैं। पत्र आया, भगवान ने जाकर के स्वीकार किया, ले आए और जीवन को पूर्ण किया।
एक बार भगवान सत्यभामा के साथ बैठे थे, शास्त्र चर्चा कर रहे थे। तभी इंद्र आए और चरण पकड़ करके रोने लगे, महाराज हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तो भगवान ने कहा कोई दैत्य इस समय हुआ नहीं है जो इंद्र लोक को जीत ले, तुम काहे परेशान हो भैया, क्या परेशानी होगी? बोले प्रभु क्या बताएं, आपके ही स्पर्श से धरती से एक राक्षस उत्पन्न हुआ। जब आपने वराह अवतार लिया और धरती को अपने मुख पर धारण कर लिया, उस समय आपके स्पर्श होने से धरती से एक राक्षस उत्पन्न हो गया, उसका नाम नरकासुर, जगत में भौमासुर के नाम से जाना जाता है। इतना दुष्ट है महाराज, इतना दुष्ट है कि आए दिन स्वर्ग पहुंच जाता है और स्वर्ग में जाकर के जो ये वस्तु अच्छी लगती उठा के लेके चला रहा है। वो अजेय है, उसको आशीर्वाद है, जब तक धरती नहीं चाहेंगी तब तक वो मरेगा नहीं। क्या करें, क्या करें? अभी गया था, मेरी माता का कवच कुंडल छीन लिया और नंदन वन से पारिजात वृक्ष उखाड़ करके लेके चला आया। किसी दिन जाएगा तो मुझे भी मार देगा, महाराज मेरी रक्षा करो। तब भगवान ने भगवती सत्यभामा जो धरती की अवतार है उनको गरुड़ पर बैठाया और सीधे प्राग ज्योतिषपुर नामक नगर, जो भौमासुर का मुख्य नगर है, उधर प्रस्थान किया। भौमासुर के नगर के मुख्य द्वार पर एक दरबान रहता है जिसका नाम है मुर। इसके 5 खोपड़ी साहब और 10 भुजाएं हैं। 5 खोपड़ी से 5 दिशाओं को, 4 दिशाएं और आकाश देखता रहता है और 10 भुजाओं से पूरे नगर को बांध के रखता है। ये अभेद्य नगर, यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर पाता। जब सम्रासुर चाहता है, समझ रहे, जब भौमासुर चाहता है तभी कोई प्रवेश कर पाए। भगवान जैसे ही पहुंचे, सुदर्शन चक्र से मुर नामक दैत्य के 5 सिर और 10 भुजाएं काट दी और मुर नामक दैत्य को मार करके आज भगवान कृष्ण मुरारी हो गए। बोले कृष्ण मुरारी भगवान की जय हो। मुर नामक दैत्य से अरिहि मुरारी। अब भौमासुर रथ पर सवार हुआ, युद्ध करने आया है, भीषण युद्ध किया। भगवान से युद्ध करते करते गरुड़ के पंख काट दिए, भगवान का कवच कुंडल काट दिया। अब लगा कि श्री कृष्ण बचेंगे ही नहीं। तब भगवती सत्यभामा तलवार लेके खड़ी हो गई। महाराज क्यों क्रीड़ा कर रहे हो, या तो आप मारो नहीं तो मैं मार दूंगी। बस भगवान ने कहा अब बैठ जाओ। तब सुदर्शन चक्र से कहा बस अब इसका उद्धार करो। भगवान ने कहा हम तो यही चाहते थे देवी, तुम एक बार कह दो, तुम पहले कह देती तो ये समय ही नहीं आता। अब भगवान ने नरकासुर का उद्धार कर दिया। अब देखो नरकासुर भी साधारण राक्षस नहीं है। ये क्या करता है, राजाओं को जीतता है तो उनका धन नहीं लेता, उनकी बेटियों को उठा ले आता है। और इसने तय किया है जब 1 लाख कन्याएं जुटा लूंगा तो एक ही दिन विवाह करूंगा। अब जुटाते जुटाते 16,100 कन्याएं जुटा लिया। भगवान ने उसके बेटा सुमति को राजा बनाया, कन्याओं को बंधन से मुक्त करवाया। भगवती धरती ने प्रकट होकर के भगवान की प्रार्थना करी। भगवान ने कन्याओं से कहा देवियों अपने अपने नगर को चली जाओ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम निश्चिंत हृदय जाओ। देवियां हाथ जोड़ के खड़ी हैं, वो कहती हैं प्रभु किसी नारी को किसी पर पुरुष का स्पर्श भी हो जाए तो समाज जीने नहीं देता। हमें तो राक्षस लेकर के आया है, हमें कौन सा परिवार अपना बनाएगा, हम कहाँ जाएंगी। अब तो एक ही मार्ग है, बस शरीर त्याग करके आपके धाम चली जाएं या तो आपको प्राप्त करके आपके साथ चली जाए। तब भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं तो मेरा ही होता। और 16,100 स्थान पर क्षण भर में भगवान ने प्रकट होकर के 16,100 कन्याओं से विवाह पूर्ण किया।
हाँ? अब भगवान के 16,108 ब्याह हो गए। अच्छा देखो, ऐसा कि सबसे 10-10 बेटा हैं और सबकी एक एक बेटियां। और परिवार के विषय में कहते हैं भगवान का परिवार कितना है, तो बोले 3,80,00,000 तो अध्यापक है साहब। अब अंदाजा लगा लें कि अध्यापक इतने हैं तो विद्यार्थी कितने होंगे, और जब विद्यार्थी इतने होंगे तो उनके माता पिता कितने होंगे। बस इतना छोटा परिवार है और बड़े आनंद से जीवन व्यतीत हो रहा है। एक दिन नारद जी ने सोचा कि अपनी माया में पूरी दुनिया फंसा करके सबको नरक कर दिए महाराज। अब इनको भी पता चलना चाहिए कि पति पत्नी को जब क्रोध होता है तो क्या करते हैं। तो सोचा चलो 16,108 पत्नियां हैं तो हर जगह जाते नहीं होंगे, कभी कभी किसी रानी को बहुत दिन पे दर्शन दे देते होंगे, तो कहीं न कहीं चल के कुछ ऊपर नीचे झगड़ा लगाई दो, और जब झगड़ा लगेगा तब पता चलेगा दुनिया के लोग कैसे झेल रहे हैं। खिल लोकनाथे मैत्री जनी सुशकले शुद्धमः खलानाम। हे धर्मावतार, हे धर्म रूप, आप तो सदैव अधर्म का विनाश करने वाले हैं। आपसे इसी प्रकार के धर्म की आशा थी प्रभु, ऐसी आशा थी, हमें क्षमा कर दो, क्षमा करिए प्रभु। हमें मोह हो गया था, हम 3 महीने से इसी द्वारिका में घूम रहे महाराज। अच्छा देखो, अब तक भगवान को जब भी नारद जी मिले तो नारद जी को भगवान ने चरण धोया, बैठाया और पूजन किया, भोजन कराया। किंतु जब नारद चरणों में पड़ गए तब भगवान बोल पड़े, बेटा नारद बैठो। हाँ? ब्रह्मण धर्मस्य वक्ता कर्ता तदनुमोदिता तक्षिष्यन् लोकमिमम् आस्थितः पुत्रमाखिदा। ए बेटा, ए पुत्र माखिदा, दुखी मत हो। धर्मस्य वक्ता हम, मैं ही धर्म कहने वाला हूँ, कर्ता मैं ही धर्म करने वाला हूँ, तदनुमोदिता मैं ही अनुमोदित करने वाला, मैं ही कराने वाला हूँ। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारी इच्छा थी इसलिए तुम घूम रहे थे, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, अब तुम्हारी इच्छा से अपनी इच्छा मिला करके मैं तुम्हें पूर्ण करता हूँ। अब मेरी माया तुम्हें घेरेगी नहीं, जाओ भजन करो। इस प्रकार से भगवान ने गृहस्थ दर्शन का सुंदर सुंदर स्वरूप प्रकट किया, गृहस्थ कैसे रहे। एक कथा और सुनाया, अद्भुत कथा सुनाई। एक दिन भगवान ने सोचा 10 बेटा हुए, सबका विवाह कर ली है रुक्मिणी, बिटिया भी अपने घर को चली गई, किंतु आज तक रुक्मिणी कभी नाराज नहीं हुई, कभी नाराज नहीं हुई। तो सोचा कि चलो आज नाराज करते हैं। हाँ? बोले आज नाराज करते हैं। भगवती रुक्मिणी के महल में गए और बड़े रोष में, बड़े क्रोध में बुलाया, रुक्मिणी तुम मेरे सामने तुरंत बैठो, तुमसे कुछ गंभीर प्रश्न करने हैं। भगवती मुस्कुराई, कहीं परेशान होके आए हैं। चरण धोया, बैठाया, महाराज कहीं से थके से लग रहे। नहीं नहीं, मैं कहीं थका वका नहीं हूं। तो राजपुत्रीप्सिता भूपै लोकपाला अलंकृता। तुमसे कुछ पूछना है, ध्यान दो। हमसे तुमने विवाह क्यों किया, क्यों विवाह किया? आज के पति पूछ रहे तो इलाहाबाद दर्शन होगा हाई कोर्ट में, बुढ़ौती में पूछ रहे हो काहे विवाह किया। तो देवी तुम राजपुत्री थी और तुम्हें बहुत सारे राजकुमार तुम्हें प्राप्त करने के लिए कतारबद्ध ढंग से खड़े थे। तुम मुझे मिल जाओ, मुझे मिल जाओ, मुझे मिल जाओ।
किंतु तुमने हमें बुलाया, हमसे विवाह क्यों किया? कन्या वरयते रूपम, प्रत्येक कन्या चाहती उसका पति गुण धर्म कर्म कुल में श्रेष्ठ हो, और तुमने मुझे वर्ण किया, क्यों किया हो? क्यों किया तुमने हमसे विवाह? देवी तुम अद्भुत सुंदर हो, तुम्हारा सौंदर्य जगत जगत प्रसिद्ध है, तुम एकदम जगत सुंदरी हो, और मेरी हालत तो तुम जानती हो। आज भी कोई कलुआ बुलाता है और इसी काला होने के नाते कृष्ण नाम ही पड़ गया। कहाँ तुम इतनी सुंदर, कहाँ मैं करिया कलूटा है? अच्छा तुम राजा की बेटी थी तो किसी राजा से ब्याह करती। अपनी हालत तो ये है कि धरती पे जगह नहीं मिली, समुद्र से याचना किया तब जाकर के यहाँ रहता हूँ। देवी कुल खानदान के बारे तुम जानती हो, आज भी सब लोग संदेह में रहते मैं नंद का हूँ कि वसुदेव का हूँ, आज भी पक्का नहीं। तो कुल खानदान का भी पता नहीं, धन स्थान की स्थिति तुम देख ही रही हो, दुनिया में जगह नहीं तो समुद्र में। सुंदरता तुमसे छुपी नहीं है, महाकरिया कलूटा ऐसे ही पड़ा है। क्यों विवाह किया? अच्छा देखो, जब इतना कहा भगवान ने, देखो ये रुक्मिणी है ना, ये द्वापर की नारी है, कलयुग की नहीं है। तो बेहोश होकर के गिर पड़ी महाराज, धरती पर गिर पड़ी। सहसा भगवान चार भुजाओं से प्रकट हुए, दो भुजा में उठाया और दो भुजा से पंखा करने लगे। हाँ? भगवान को बड़ा पश्चाताप होने लगा। जब देवी की आंख खुली तो भगवान क्षमा मांगने लगे। हाँ? क्षम्यताम क्षम्यताम एतद, अरे मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। तो देवी कहती क्षमा क्यों करें महाराज, आपने झूठ क्या कहा? अब तक भगवान खिंचाई कर रहे थे, अब भगवती ने शुरू किया। क्यों आपने झूठ कहा? आपने जो कहा महाराज सब सही कहा, सही कहा। मतलब मैं सुंदर नहीं हूं? बोले कौन कहता है आप सुंदर हैं? अरे जिनकी सुंदरता नेति नेति कह के वेद गाते गाते थक जाते हैं, उनकी सुंदरता संसार के मनुष्य क्या कह सकते हैं महाराज? आपकी सुंदरता तो शब्दातीत है, आपके सौंदर्य को शब्द में कहना मूर्खता ही है। हम उसे सुंदरता नहीं मानती जो आपकी सुंदरता को शब्द में कहा जा रहा हो। आप तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं रिगार्ड्स ऑफ ब्यूटी, आप तो सुंदरता को प्रकट करने वाले हैं, सुंदरता प्रकट करने वाले। और आपने कहा कि कुल का पता नहीं, तो कौन आपके कुल को जानता है महाराज? जो जगत के कुल हैं उनके कुल को कौन पूछता है? और समुद्र में कौन पहली बार रह रहे हैं महाराज? आप तो सदैव शेषशायी हैं, आप अनंत काल से समुद्र पर शयन कर रहे हैं। आप कौन नई बात हो गई कि समुद्र में आ गए? महाराज आपने मेरी सुंदरता की प्रशंसा करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने पहली बार मुझे सुंदर कहा है। हाँ, जब आप जैसी सुंदरता धरती पर हो तो मैं भी सुंदर हो जाती हूँ, और जहाँ आप नहीं रहते वहाँ मुझ जैसी सुंदरी की भी सुंदरता निरर्थक ही हो जाती है। हाँ? क्योंकि नारी की सुंदरता पति से ही होती है साहब। यदि पति न ठीक हो तो नारी सुंदर बनी रहे साहब। नारी की सुंदरता पति की प्रसन्नता में है। आपने जो कहा वो सब स्वीकार है। तब भगवान समझाने लगे, देवी गृहस्थ जीवन ऐसा ही होता है। जब पुरुष संसार के तमाम झंझावातों से हारा हुआ अपने घर में आता है, तब पत्नी से हास परिहास करके अपने समस्त संकटों को भूल जाता है। वही घर घर होता है जिसमें पति पत्नी परिवार के लोग प्रसन्नता से रहते हो। जहाँ लोग प्रसन्नता से नहीं रहते उसे घर नहीं कहा जाता। शास्त्रकार कहते हैं, सानंदम सदनम सुताश्च सुधय कांता मनोहारिणी
सनमित्रं सुधनं सुयोषितरतिः चाज्ञा परा सेवका। सानंदम सदनम, घर कौन? जहां लोग प्रसन्नता से रहते हैं। हाँ? सब कुछ है, बस मूड़ी गिराए पड़े हैं महाराज, जैसे विपत्ति में रोज रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, हमको तो हमारे आपकी बार परीक्षित ऐसे मिले महाराज, हमारे जजमान जैसे इनको कोई झंझट ही नहीं है। ये मैं परम मायावी हूँ, तो चिंता क्यों करती है? उसी पुरुष का चित्र बना, धरती पर कहीं होगा, उठा के लाके तुम्हें दे दूंगी, चिंता क्यों करती है? चित्रकार को बुलाया गया, अनेक राजाओं के राजकुमारों के चित्र बने, किंतु जब अनिरुद्ध का चित्र बना तो उषा की पलक थोड़ी झुक गई और चित्रलेखा को समझते देर नहीं लगी। पहले लज्जावान माताएं जब कोई ऐसी विवाह आदि की बात होती थी तो उनके पलक झुक जाते थे, सर नीचे हो जाता था। बाणासुर को अपना पुत्र मानते हैं, पुत्रवत प्रेम करते हैं। तब भगवान ने महादेव से युद्ध करना शुरू किया। अब जो शिव वही विष्णु, जो विष्णु वही शिव। वैष्णव ज्वर माहेश्वर ज्वर में युद्ध आरंभ हुआ। माहेश्वर ज्वर ने वैष्णव ज्वर की बड़ी स्तुति करी। भगवान ने जिम्भकास्त्र का प्रयोग किया। जिम्भकास्त्र लगते ही जम्हाई आने लगी, आंख मूंद मूंद के जम्हाई लेने लगी। भगवान नगर में प्रवेश कर गए। 10,000 भुजाएं हैं बाणासुर के, 4 छोड़ के भगवान ने सब काट दी। अब लगे कि बाणासुर बचेगा नहीं, तब बाणासुर की माता कोटरा देवी अवस्त्र होकर के सामने खड़ी हो गई। तब भगवान ने आंख बंद कर लिया। इतने समय में बाणासुर महल में गया। तब महादेव ने याचना करी, बीच बचाव किया और भगवान ने कहा, महाराज आपका चेला हमारा चेला, हमारे आप में अंतर क्या है? बोले इसे प्राण दान दो। बोले मैं मार ही कहाँ रहा, अरे भुजाएं काहे काटता, गला ही काट देता, खत्म होता बोला। तो भगवान शिव ने पूछा चाहते क्या है? बोले हमारे पौत्र और पौत्र वधू को मुक्त करें, हम लेके जाएं, हमारा बैर क्या, अब तो ये हमारा संबंधी हो गया है। तब भगवान ने बाणासुर की पुत्री से अपने पौत्र का विवाह संपन्न करवाया और उषा अनिरुद्ध को पूर्ण करके भगवान द्वारिका चला गया। एक समय भगवान नगर में बैठे थे, तभी कुछ ग्वाल बाल दौड़े और भगवान से आके बताया, प्रभु एक कुएं में कृकलाक्ष निकल आया है। कृकलाक्ष माने गिरगिट, कृकलाक्ष निकल आया है, बड़ा विशाल है, इतना बड़ा गिरगिट तो देखा ही नहीं। भगवान गए, आजान बाहु श्री कृष्ण ने जो उसे स्पर्श किया तो दिव्य राज कुमार होके प्रकट हो गया। नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकुतनय प्रभो। हे ना, मैं महाराज नृग हूँ, दानी स्वाख्यायमानेषु। जब दानियों की चर्चा जगत में होती होगी तो सबसे पहले मेरा नाम लोग लेते होंगे। इतनी गैया दान करी महाराज, जितने आकाश में तारे नहीं होंगे उतनी तो गैया दान करते। यज्ञ से धरती को कुछ से पाट दिया था, इतना धर्म किया। एक बार किसी ब्राह्मण को हमने 1000 गैया दान दी, 1000 गैया दिया। तब वो ब्राह्मण गैया लेके गए होंगे, कदाचित उनकी कोई एक गैया हमारे गैया में आके मिल गई। जब दूसरे दिन हमने पुनः गैया दान किया तो पहले दान की हुई गैया फिर से दान हो गई। सबसे बड़ा अपराध हो गया महाराज। अब मुझे क्या पता कि यही गैया कल दान हुई थी। इधर से दूसरे ब्राह्मण गैया लेके जा रहे थे, उधर से पहले वाले ब्राह्मण गैया खोजते आ रहे थे। जब इन गैयों में अपनी गैया देखी उसने कहा, हे महाराज हमारी गैया काहे ले जा रहे हो? तो दूसरे वाले विद्वान ने कहा, हे महाराज भिखमंगा समझ रखा है क्या?
अरे राजा ने दान दिया है, संकल्प लेकर के तब मैं इसे ले जा रहा हूं। उसने कहा चलो राजा के यहाँ। राजा के यहाँ आए, महाराज यही तुम्हारा धर्म है, इसीलिए तुम्हें राजा बना करके नियुक्त किया गया है। तुम धर्म के अनुसार राज्य चलाओ। तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं, दान की हुई वस्तु तू दोबारा दान करता है, तुझे लज्जा नहीं आती? राजा ने कहा महाराज गलती हो गई, गलती हो गई, ऐसा करो 10-20 गैया और ले लो, ये बात भूल जाओ। अरे तू भिखमंगा समझता है, हम तुम्हारी गैया के नाते आए। अरे तू एक भी गैया नहीं देता तब भी क्या कमी थी? अब तो तुझे अभिमान हो गया है राजा, तू दंड का पात्र हो गया है। राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज गैया मेरी ही थी, मैंने दिया था, 1000-2000 और ले लो। तब दोनों विप्र एक साथ बोल पड़े, गैया तेरी थी? अरे तू तो राजा बनने के लायक ही नहीं है, तू अपनी गैयों को अपनी समझता है। जा, तू बड़े रंग बदल रहा है, अभी गैया दे रहा था, अब गैयों को अपनी कहता है। जा तू अभी गिरगिट हो जा, एकदम गिरगिट हो जा, बड़े रंग बदल रहा है तू। बस गिरगिट हो गया। महाराज हमें क्या पता था कि ब्राह्मणों का शाप भी कल्याण करने वाला ही होता है। अरे ऐसे शाप तो मुझे रोज मिलते तो मैं रोज स्वीकार करता, जिस शाप के नाते महाराज जो बड़े बड़े योगियों के चिंतन में नहीं आती, जो बड़े बड़े धर्मात्माओं के धर्म में नहीं आती, जो ज्ञानियों के ज्ञान के पैमाने में नहीं उतरती, वो परमात्मा मेरी आंखों के सन्मुख खड़े हैं। महाराज हमें ऐसे शाप की रोज आवश्यकता है, रोज है। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्म विद्धिं हरेच्चयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः। महाराज अपना ही दिया नहीं, यदि कोई दूसरा भी दिया हो तो भी स्वदत्ताम परदत्ताम वा, अपना दिया या दूसरे की दिया। यदि कोई ब्राह्मण के धन का हरण करता है तो वो 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा हो जाता है। हमने तो ब्राह्मण की गैया दोबारा दान कर दी थी, हमें तो 60,000 वर्ष नाली का कीड़ा होना चाहिए। उन्होंने तो हम पर दया कर दिया, हमें आप मिल गए प्रभु, आप मिल गए, भगवान प्रसन्न हो गए। बताओ नृग क्या चाहिए तुम्हें? नृग कहते हैं जिन्हें आप मिले प्रभु उन्हें और क्या चाहिए? हमें फिर से राजा थोड़ी होना, अपने चरणों का दास बना लीजिए, दास बना लीजिए। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी
कनक भवन श्री रघुवर झाकी, कनक भवन श्री रघुवर झाकी। देखी भई मैं तो बावरिया, देखी भई मैं तो बावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। श्री हनुमत रघुवर झाकी, हनुमत रघुवर झाकी, श्री हनुमत रघुवर झाकी, हनुमत रघुवर झाकी। गीत धरे तन कामरिया, गीत धरे तन कांवरिया, गीत धरे तन कांवरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल पूरी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले महाराज अब तो अपना बना लो बस, इतनी सी चाह। उसने कहा राजन्यो नान्न कांक्षिण, हम समझ गए महाराज तुम ब्राह्मण नहीं हो। अरे ब्राह्मण युद्ध कहाँ मांगता है, तुम ब्राह्मण नहीं हो। हाँ? हो कौन, परिचय बताओ। तो बताया अयं ही वृकोदरः साक्षात, ये जो बाई तरफ खड़े हैं स्वयं वृकोदर है, बड़े पेट वाले। वृक माने बड़ा होता, उदर माने पेट। बड़े पेट वाले वृकोदर भीम हैं, साक्षात भीम है महाराज। हाँ? और ये जो दाहिनी तरफ खड़ा है ये अर्जुन है। गांडीवम यस्य वै धनुः, जिसे गांडीवधारी अर्जुन के नाम से जाना जाता है। जगत जिससे भय करता वो अर्जुन है। और तू कौन है यार, है कि नहीं, हट जा। और तू जिसको गांडीवधारी कहता है, इसे एक भी हाथ रख दूंगा तो तुरंत धरती में कितना नीचे जाएगा पता नहीं। हाँ, भीमस्तुल्य बलो ममा, ये मेरे बराबर लगता है, कुछ लड़ लेगा। ठीक है अभी विश्राम करो, भोजन करो, यथा समय हम सखी कर लो हरि का भजन, सजन मोर मिल जाएंगे। सखी कर लो कर लो हरि का भजन, सजन मोर मिल जाएंगे। सखी कर लो हरि का भजन, सजन मोर मिल जाएंगे। कौन कहता है जग में रहेगा कोई, कौन कहता है जग में रहेगा कोई, कौन कहता है जग में रहेगा कोई, कौन कहता है जग में रहेगा कोई। ये धरा तो किसी की कभी ना हुई, ये धरा तो
कभी ना हुई। जोड़ लो जोड़ लो जोड़ लो के चरणों से मन, सजन तो ही मिल जाएंगे। सखी कर लो प्रभु का भजन, सजन तो ही मिल जाएंगे। सखी कर लो हरि का भजन, सजन तो ही मिल जाएंगे। सखी कर लो हरि का भजन, सजन तो ही मिल जाएंगे। सजन तो ही मिल जाएंगे। सजन तो ही मिल जाएंगे। भजन करते निकले साबरमती के तट पर, अब उस पार हो कैसे? तो विश्राम कर ले। रात्रि हुई, प्रभात काल में एक नाविक आए गए। नावी ने कहा महाराज उस पार चलना है? बोले हाँ भैया चलना तो है। चलो बैठो। बोले एक बात पहले सुन लो कि हमारे पास कुछ देने को है नहीं। और देखो शकल से तुम एकदम चुट्टा लग रहे हो, तुम शकल से ठीक नहीं लग रहे, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ भैया कुछ है नहीं, कुछ न लेना हो तो बैठाओ, नहीं तो जहाँ से आए तो वहीं जाओ, भगवान की कृपा होगी तो पार हो जाओ। नाविक ने कहा चिंता नहीं करो, कभी कभी हम लोग ऐसे भी उतार देते, कुछ लेते देते नहीं। बोले भैया फिर से सोच लें, कुछ मांगेगो तो दे ना पाऊंगो, फिर झगड़ा है। बोले भैया कछु न दीजो, तू बैठ जा। नाव में बैठ गए। जब नाव बीच धार में पहुंची तो पूछा एक बात बताओ, तुम इतने बड़े झूठा हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं देने को? तब सुदामा जी ने कहा भैया जहां से ले आया था वहीं पहुंचा। मुझे पता था तू सगल से ही चोर लग रहा था, तू मांगेगा अवश्य, और नाविक बीच धार में ही मल्लाई मांगता है, तू भैया वापस कर दे। तो नाविक ने कहा भैया अब तो उस पार ले चलने का भी कुछ लूंगा ही। तब सुदामा ने कहा देखो भैया ये जो कांख में तू बार बार देख रहा है पोटली, ये तो मैं मर जाऊंगा किंतु दूंगा नहीं। ये मेरे मित्र का उपहार है, मेरा नहीं है, और जो मेरा नहीं है मैं किसी को कैसे दे सकता हूँ। अच्छा सुनो, ये धोती दे दूंगा भैया तो सब संसार खाली, फिर तो मैं जाने लायक नहीं रहूंगा। और शरीर देख रहा है, अगर डंडा तुझे दे दूंगा फिर तो शरीर एक पग भी न चल पाएगा। भैया हमें वापस कर दो, हम जा नहीं पाएंगे। पूछ रहा है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, विचार कर लो कुछ तो होगा। तो सुदामा जी ने कहा जो है भैया वो तुम नहीं, तुम्हारे खानदान में कोई नहीं लेगा। बोले क्या है? बोले हमारे पास दरिद्रता है, लेगा? बोले कब से वही तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जल्दी से वही दे दो, तुम्हें उस पार कर देता हूँ। साबरमती से जल लिया, संकल्प किया, और संकल्प करके दरिद्रता नाविक को दान कर दी महाराज। और भगवान ने अंतः मन से पवित्र हृदय प्रकट होकर के वो दरिद्रता वापस ली, क्योंकि भगवान की दो पत्नियां हैं, एक का नाम दरिद्रता है और एक का नाम लक्ष्मी है। जब हम केवल लक्ष्मी लक्ष्मी भजते हैं तो दरिद्रता देवी आती है, और जब हम लक्ष्मी नारायण भजते हैं तब हमारे यहाँ संपत्ति आती है। सो दिया ले गए, उस पार उतार दिया। अब जब भगवान के द्वारिकापुरी पहुंचे और द्वारिका की शोभा देखी महाराज, अद्भुत शोभा। आएंगे तो हमारे श्री कृष्ण का हृदय कांप जाएगा, वो जल्दी जल्दी में पड़ जाएगा, उसे समस्या हो जाएगी। तो उसने कहा तुम विशिष्ट हो? बोले हाँ। अरे तुम कृष्ण का मित्र हो। तो भैया क्या करूं बताओ? तो बोले जाओ श्री कृष्ण से कह दो श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र आए हुए हैं, हो जाएगा। और न जाऊं तो मेरी हो जाए। महाराज पत्नी से क्या क्या कह के आया, क्या नहीं आया। अब द्वारपाल गया, सीधे तो नहीं पहुंच जाए, भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है, रिक्त हो तो बात करी। द्वारपाल वहां खड़ा है और द्वार पे मित्र
नाथ, तुम बड़े दयालु हो, बड़े बड़े भक्त वत्सल हो। आज हम भी तुम्हारे यहाँ आए हैं, और आज अगर हमें नहीं सुनी तो मेरा तो बताओ और पापिन को काहे उबारो है, से बरी को तारो, झूठे पैर को बहानो करी, गण का गजराज और अजामिन उबारो है, तेरी अनुशंसा प्रशंसा लग गई। और जब आंख खुली तो देखा कि फिर से द्वारिका जैसे नगर के पास ही खड़े। अरे मैं फिर द्वारिका, मैं बावला तो नहीं हो गई? कृष्ण के प्रेम में मेरी ऐसी गति हो गई, मैं घूम घूम के यहीं आता हूं, कोई देख लेगा तो जल्दी से भागने लगे। तब पत्नी निकली, हाथ पकड़ा, महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे तुम भी आ गई हो? बोले आ नहीं गई हूँ, आप आ गए हो। अच्छा, तो उसके बारे में सोचते सोचते इतनो चल गए को पतो ना चलो। देवी ये महल कैसे बन गया? तब बताया विश्वकर्मा आए थे, स्वयं विश्वकर्मा ने सोने की सुदामापुरी बसा दी है, अब कोई अभाव नहीं है महाराज, चलिए। बोले ठीक है, तुम्हें धन चाहिए था, धन मिला, हमें श्री कृष्ण चाहिए थे, मिले, तुम धन का भोग करो, हम कृष्ण का योग करते हैं। अब सुदामा धन छोड़ के जाने लगे, तब भगवान रुक्मिणी के साथ प्रकट हो गए। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। और भगवान ने हाथ पकड़ा और सुदामा से बड़ा विनय किया, कुछ दिन तो रह ले। बोले भैया हमें पता है, हमें कोई ऐसी वस्तु नहीं चाहिए जिससे तुम भूल जाओ, ये जो भी है तुम याद थे इसलिए ये हुआ है, तुम भूल जाओगे ये सब चला जाएगा। हमें तुम चाहिए, धन नहीं चाहिए। त्यक्त्वा स्वगृह रिद्धिमत, धन धान से भरा घर छोड़ी और वन में तपस्या करते भगवान को प्राप्त हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से सुदामा चरित्र सुनाया, सुभद्रा के विवाह की चर्चा करी, कथा बड़ी विस्तृत है, फिर कभी अर्जुन से सुभद्रा के विवाह का सुंदर चरित्र सुनाया, अवधूतोपाख्यान सुनाया, एक वृकासुर की कथा सुनाई जिसको आप लोग भस्मासुर कहते हैं। भगवान महादेव अब राम भजो, अब राम भजो, सारे सुख सौरभ देख लिया, अब राम भजो, बस राम भजो, सारे सुख सौरभ देख लिया, अब राम भजो, अब राम भजो, दुख दीन दैन्यता देख लिया, अब राम भजो, अब राम भजो, सुख दीन दैन्यता देख लिया, अब राम भजो, अब राम भजो। जब जन्म लिया तब से प्यारे, केवल सुख ही सुख ढूंढ रहे, जब जन्म लिया तब से प्यारे, केवल सुख ही सुख ढूंढ रहे, जब जन्म लिया तब से प्यारे, केवल सुख ही सब देख लिया, अब राम भजो, अब राम भजो,
सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं।